दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी कहानी, प्यासी चाची। मेरी हाल ही में शादी हुई थी। मेरी इच्छाएं भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि मेरे पति ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मेरे भतीजे से कह गए कि अब तू अपनी चाची का ध्यान रखना, क्योंकि घर में तू ही अकेला रहेगा। उसने भी अपने चाचा से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि वो भी अपने चाचा की कमाई का आनंद उठाना चाहता था। एक दिन मैंने अपने भतीजे को अपने कमरे में बुलाया। भतीजे ने पूछा, चाची क्या बात हो गई? मैंने ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। और वो मेरे कमरे में चला आया। मैं अपने भतीजे से कहने लगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सिर की मालिश कर दे। फिर उसने मेरे पीठ पर तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। मेरे मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगीं। बस फिर क्या था, मेरे भतीजे से सब्र नहीं हुआ और उसने मुझे, मेरी उम्र 24 साल थी। इन दिनों मैं घर में ही रहता था। मेरे पति ने शादी इसलिए करवाई थी ताकि मेरा भतीजा अकेला महसूस न करे। मेरा नाम सीमा था और मेरा भतीजा भी मुझे सिमू ही कहता था। अक्सर मैं उदास ही रहती थी। कई बार वो मुझे छिप छिप कर देखाता था। मुझे अपनी पति को याद करती थी, तभी छिप छिप कर रोती रहती थी। पर ना ही मैंने कभी उससे यह बताई और ना ही भतीजी ने कभी खुलकर मुझसे यह बात पूछी। रात को मैं अपने कमरे में बंद हो जाती और कमरे से रोने की आवाजें आने लगती थीं। दरअसल मेरे शादी के अगले हफ्ते ही वह विदेश चला गया था। एक नई दुल्हन के लिए अपने पति के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्ता न मिलने के कारण मेरे उसका विवाह हो गया था, क्योंकि बीतते समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक रात एक रात मेरा भतीजा सोने के लिए लेटा हुआ था, तब मैं उसे आवाज देकर बुलाने लगी। वो सोच रहा था कि इस समय चाची को मुझसे क्या काम हो सकता है। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी मेरे कमरे में चला आया, क्योंकि चाचा जी ने जाते जाते सारी जिम्मेदारियां भतीजे पे डाल दी थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद घर की जरूरतों का ध्यान रखना और सच्चे दिल से अपनी चाची की सेवा करना, क्योंकि चाचा जी के पैसों पर वो ऐश करता था। इसलिए वो यह नहीं चाहता था कि मैं मेरी पति से कोई शिकायत करूं। जब मैंने ने वापस आने की बात की तो उसने कोई ना कोई चाल चलकर आने से मना कर दिया। मैंने रात के 12 बजे भतीजे को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और वो यह सोचकर चला आया कि कोई जरूरी काम होगा। पर वो कमरे में आकर हैरान रह गया, क्योंकि मेन खुद बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो घबराकर दरवाजे पर ही मुझको आवाज देकर पूछा, चाची, मुझे कोई काम था। उसकी आवाज सुनकर मैं उठ गई और वो पागल सोच रहा था कि मैं हमेशा की तरह अपनी दुपट्टे से खुद को ढक लेगी, क्योंकि मेन सारा दिन दुपट्टा ले रखती थी। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। पर उसकी आवाज सुनकर मैं कहने लगी, समीर, अंदर आ जा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। मैं अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। वो कमरे में आया, लेकिन उसकी नजर झुकी हुई थी और वो शर्मा रहा था। उसने चाची को पहली बार इस तरह से देखा था। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसकी झुकी हुई नजारों को देखकर कहा, शर्माने की कोई बात नहीं है। इस घर में हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मेरा पति तो विदेश में रहता है, लेकिन तू हमेशा यहाँ रहता है और मेरा ध्यान रखता है। यही सोचकर मैंने तुझे बुलाया कि मुश्किल वक्त में तू मेरा साथ देगा। मेरी बात सुनकर वो हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। मैं उससे कहने लगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो और उनके सिर का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। चाची की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात सच थी कि चाचा जब यहाँ होते थे तो हमेशा मुझसे सिर की मसाज करवाते थे। लेकिन वह तो मेरे चाचा थे और आप चाची की मसाज में कैसे कर सकता था? चाची ने उसे सोच में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो सोच रहा था कि चाची किस तरह की औरत है जिसने अपने भतीजे से मसाज करने के लिए कह दिया। उसे शर्म नहीं आई, जबकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक औरत का एक मर्द से मालिश कैसे करवा सकती है, वह भी भतीजे से? अगर कोई और होता तो वो मना करने की बजाय उससे खरी खोटी सुना देता। लेकिन इस समय वो चाची के रहमो करम पर जी रहा था, इसलिए उसके सामने जुबान चलाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे मना कर सकता था। मैंने ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की शीशी उसे दिखाई और कहने लगी, बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे सिर में मसाज कर दोगे। कहते हुए मेरे आंखों में नमी थी
और उसे लगा कि शायद वह बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो चाची को इनकार नहीं कर सकता था। उसने वह तेल उठाया और उसके बिस्तर के पास बैठ गया। फिर धीरे-धीरे तेल उसके सिर पर लगाकर मसाज करने लगा। उसने अपनी नजरें झुका ली थीं और किसी भी तरह के जज्बात महसूस करने से खुद को रोका हुआ था। उसके हाथ मेरे सिर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। उसने आज तक चाची की बहुत मदद की थी, लेकिन मैंने उससे कभी इस तरह की फरमाइश नहीं की थी। जैसे-जैसे मैं तेल लगाता गया, मेरी अजीब आवाजें कमरे में गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आराम मिल रहा हो। चाची की नीयत कुछ ऐसी थी कि उसने कभी भी किसी चीज से मना नहीं किया। वो बिना किसी झिझक के मुझसे पैसे मांग लेता था और मैं बिना सवाल के उसे दे देती थी। काफी देर तक भतीजे ने मसाज करना जारी रखा और मेरी आवाजें कमरे में गूंजती रहीं। इसके बाद शायद मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि उसकी आवाज आना बंद हो गई। फिर वो उठकर अपने कमरे में चला आया। पहली बार मेरे भतीजे ने किसी औरत की इस तरह मसाज की थी और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मेरे गोरे चेहरे ने उसे भी नशे में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वह मेरा भतीजा है, मैंने सोचा कि अब मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। अगली सुबह मैंने पूरी तरह से दुपट्टा लिए हुए थी और भतीजे के लिए रोटी बना रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर रोटी ली और मैं उससे कहने लगी, समीर, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, असल में आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, इसलिए आप थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम में मदद कर दूं, या फिर आप कोई नौकर रख लें। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहने लगी, मेरी थकावट तब तक नहीं मिटेगी जब तक मेरा पति नहीं आएगा। उसी दिन मेरी थकावट दूर होगी। वो पागल मेरा इशारा समझ नहीं पाया। फिर मैं चली गई और मेरे काम का समय हो गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकला, तो उसने देखा कि मैं कपड़े धो रही थी और बहुत मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। ये देखकर उसे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वे सारे कपड़े उसके थे और उसकी वजह से ही उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। उसने तुरंत मुझको आवाज दी। मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। वो बाल्टी पकड़कर छत पर चला गया और उसका साथ देते हुए कपड़े भी तार पर लटका दिए। जब हम वापस लौटे तो मैं कुछ अजीब तरीके से आ रही थी, जैसे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। मैं उसको इशारों में बताना चाहती थी, पर वो बुद्धू था। उसने कहा कि अगर वह कहे तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। उसे लगता था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से मेरी हर बात उसके समझ से बाहर थी और यह मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोपहर खत्म हुई और शाम हो गई। उसका चाय पीने को मन कर रहा था। वो मेरे कमरे में जाकर मुझे आवाज देने आया, लेकिन मैं अपने कमरे में रो रही थी। उसने अपने चाचा को फोन कर दिया। मेरे भतीजे ने अपने चाचा से कहा, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? वह कहने लगा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? भतीजे ने उसको बताया कि उसकी पत्नी कैसे हरकतें कर रही है, और बस यही कहा कि उससे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए जल्दी आ जाओ। कुछ बातें करके उसने फोन काट दिया। फिर वो सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उस रात मैंने भतीजे को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। वो मेरे कमरे में आया और मैं लेटी हुई थी और सिर की मसाज करने के लिए कह रही थी। उसने मेरी मसाज शुरू की। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरी अजीब अजीब आवाज निकलने लगी और मुझे नींद आ गई। फिर वह भी जाकर सो। अगले दिन वो कॉलेज से जल्दी वापस आया, लेकिन यह देखकर वो हैरान हो गया कि घर तो बिल्कुल सुनसान था और घर में कोई नहीं था। वो घर से थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ देर बाद मैं घर आई। मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई। मैं घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वो तुरंत घर में आया और मुझे पीछे से कस के पकड़ लिया और मुझसे पूछने लगा कि उसने पूरा दिन क्या किया। मैं उसे घर के कामों के बारे में बताने लगी, लेकिन मैं उसे यह नहीं बताया कि मैं बाहर क्यों गई थी। ना चाहता था। फिर रात के समय मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसे पता था कि मैं उससे मसाज करवाना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। यह सच था कि मेरे सिर में दर्द होता था। मेरी आवाज सुनकर वो मेरे कमरे में चला गया। उसने तेल की शीशी उठाई और फिर मसाज करने लगा, लेकिन मैंने उससे से कुछ ऐसा कहा कि वो हैरान रह गया। मैंने कहा, पहले लाइट बंद कर दे। ये पहली बार था जब मैंने उसे लाइट बंद करने को कहा था।
उसने पूछा कि ये लाइट क्यों बंद करनी है। फिर मैं उसको गुस्से से देखने लगी। उसने लाइट बंद कर दी और मसाज के लिए तैयार हो गया। जब वो मेरे पास बैठा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत से वो हैरान रह गया। उसे गुस्सा आया कि मैं अपनी हद पार कर रही थी। उसने गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रही हो? मैंने कहा, समीर, मैं तेरे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तेरे साथ बात कर सकूं, इसलिए मैंने अंधेरा किया है। मेरी की आवाज में उसे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। इसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जो उसने सुना, उससे उसके होश उड़ गए। मैंने कहा कि मुझे लड़कों का बहुत शौक है, लेकिन कोई भी मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं अकेली जिंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी और वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह किसी और लड़की को चाहता था, क्योंकि वह काफी तरक्की कर चुका था। उसकी बदौलत ही उसने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। उसके पास सब कुछ आ गया। मैं बहुत दर्द सहन कर रही थी। जब तुम्हारे चाचा का शादी का फैसला आया, मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर तुम्हारे भाई से मेरा शादी करवा दी और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर समय मुझे यही पछतावा होता था कि मैंने तुम्हारे चाचा से शादी करके गलती की। उसने मुझे कोई सुख नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे चाचा ने कुछ दिन पहले मुझसे फोन करके बताया कि उसने वहां शादी कर ली है और यह शादी सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर के लिए की गई थी। ये सुनकर वो हैरान रह गया। मेरा ध्यान इसी बात पर लगा रहा। मैंने मजबूरी में मुझे तुमसे मसाज करवानी पड़ती थी। मुझे शर्माती थी कि मैं तुम्हारे पास आकर मसाज कराती थी, लेकिन मैं क्या करती? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया, तो उसने कहा कि अब मैं कब तक ऐसे जिंदगी गुजारूंगी। ये सुनकर मैं टूट गई और वापस घर आ गई। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। आज तुम्हारे सामने सब कुछ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास मसाज करवाने आती थी। मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम शादी करोगे, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मुझे तुम्हारे साथ नजदीकियां बढ़ानी थी, इसलिए, और मेरी प्यास बुझानी थी, इसलिए मालिश के बहाने बुलाती थी तुम्हें। अब तुम्हारे चाचा दूसरी शादी कर चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूं। ये कहकर मैं इसके कंधे पे सर रखकर रोने लगी। काफी देर बाद मैंने ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घर में चुपचाप गुजार दूंगी। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी और तुम्हारे घर का भी ख्याल रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से मत जाने देना। तुम्हारा चाचा अब कभी भी वापस नहीं आएगा और मैं भी यही रहूंगी। मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। उसने मुझसे से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूं। आप मेरी चाची थी, इसलिए आपसे दूरी रखता था, और तुम इस घर को जिस तरह संभालती हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम अकेली जिंदगी क्यों काटना चाहती हो? मेरे चाचा से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने उठकर कमरे की लाइट जलाई और कहा, अब मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और मैं जल्दी नौकरी कर लूंगा। तब तक तुम अपना तलाक करवा लो, तलाक वगैरह ले लो। मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूंगा और एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। हमारी दोस्ती है। जब तुम्हारे माता को सच पता चलेगा, तुम्हें मना नहीं करेंगे। मैंने उससे से कहा कि मैं उम्र में बहुत बड़ी हूं। लोग बातें करेंगे, दुनिया क्या कहेगी? उसने कहा, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है, और जो तुम दुनिया के बारे में सोच रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी और उससे जाकर लिपट गई। उसने उसी वक्त मेरी की माँ को फोन किया और सारी बात बता दी। वह भी बहुत शर्मिंदा हुई। फिर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद मेरी समीर से शादी हो गई और हम बहुत खुश हैं। वो उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसने मुझे वो सुख दिए जो मेरा पति और मेरा एक्स बीफ नहीं दे सके। मैं उससे इतनी खुश हो गई और हम रोज रात को खूबसूरत नज़ारे देखने जाते हैं। और वो मुझे जन्नत की सैर करता है। उसने अपनी चाची की नहीं, पर मुझे अपनी बीवी बनाकर मेरी प्यास बुझाई। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की कहानियां लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप हमारे नए चैनल वसना की दुनिया 69M पे जाके NHI कहानियां देखिए। तो फिर मिलते हैं। सभी को बाय बाय।